हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज जो परीक्षा हुआ है एसएसटी का, जैक के द्वारा लिया गया परीक्षा एसएसटी का 20/3/2023 को। तो चलिए आज का प्रश्न का देखते हैं हम लोग आंसर की। ठीक है, तो आप लोग अपना जो है मार्क्स मिला लीजिए कि आप लोगों को कितना मार्क्स मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी के दौरान, पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो कौन सा चीज ऐसा आया 19वीं शताब्दी में जो है मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया है। तो वो चीज क्या है? राष्ट्रवाद है। तो ऑप्शन 3, 1 का 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जुलाई 1830 हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 1830 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1830। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो इसमें बहुत 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा खेड़ा कहाँ पे है। खेड़ा गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 5 नंबर। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 देख लेंगे। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो ऑप्शन 1 है चावल, आलू, मक्का, मूंगफली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आलू, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी राष्ट्र, मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उसमें से कौन कौन से देश थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका 3 में है क्या? तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 हम लोग देख लेंगे। 8 क्या है? तो 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? 8 नंबर का आंसर 8 नंबर का 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। रोजगार, उत्पादन, आय और व्यापार। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1, कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि के कारण। अगला देखेंगे हम लोग 10 नंबर। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? इनमें से कौन से थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कपास और धातु, ऑप्शन 3, 10 का हो जाएगा 3। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण की जो प्रिंटिंग सबसे पहले कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। नील जातीय आंदोलनों में मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ज्योतिबा फूले हो जाएगा, 12 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, प्रश्न संख्या 13 को। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या क्या है? तो उनके नाम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, प्रश्न संख्या 14, 14 नंबर प्रश्न देखिए। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के लिए किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 है, वनों एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि उसमें क्या चीज़ है? परिस्थिति की विविधता बनी रहती है, जीवन, साहित्य संसाधन, जल, वायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति
और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, 15 का भी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन 2 हो जाएगा आरक्षित वन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 क्या है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का 4 हो जाएगा, इनमें से सभी कारण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो वो एक खरीफ फसल होती है। मानसून जब आता है जून के आसपास, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, खरीफ फसल की बुआई करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा पवन और सौर ऊर्जा का बात है ना, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग के लिए किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं। पहला ऑप्शन जल क्रांता, लवणता, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी और इनमें से सभी। तो 20 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेंगे, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो 22 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम और थोरियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 23 नंबर, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो 23 का 4 हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे, 23 का 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 है, फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, 24 का 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 25 नंबर, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। तो इसमें हम लोग 25 का देख पा रहे हैं, 25 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 25 का जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे 26 नंबर, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को पर अंकुश रखता है। तो सांसद नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 27, पोखरण जहां भारत में 1998 में अपनी परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में स्थित है। 27 पोखरण बताना है आपको किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर या शिक्षा पर। तो 28 का जो करेक्ट होगा वो 3 हो जाएगा, जन्म पर। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 29 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति पर सोच, राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि वह धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सांप्रदायिकता। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो वो हो जाएगा केरल, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 30 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 31 नंबर है, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 32 नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 33 नंबर, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो 33 का ऑप्शन पहला, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे हम लोग 34 नंबर, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 35 को, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई
स्थापित करती है, जहां क्या होना चाहिए, बाजार नज़दीक हो, कम लागत हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। तो इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, तो 35 का 4 हो जाएगा। अगला 36 नंबर हम लोग देखेंगे, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है। तो 36 का दूसरा ऑप्शन होगा, विदेशी व्यापार हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। तो 37 का 4 हो जाएगा, इनमें से सभी कारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो पहला होगा, शक्तिशाली और प्रभावी। अगला देखेंगे 39 नंबर, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या हैं। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो इस तरह से आप लोगों ने 40 में से 40 का आंसर देख लिया है। अब आप लोग अपने से देख सकते हैं कि कुल कितना मार्क्स आप जो है अर्जित कर पा रहे हैं। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।